हेलो फ्रेंड, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज बात करेंगे बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के रिजल्ट के ऊपर। क्या कि रिजल्ट कब तक आएगा और क्या सेफ स्कोर है। आज कंपेयर करेंगे 84 से 15 में कितना कट ऑफ गया था, कैटेगरी बाय कैटेगरी कितना रिजल्ट हुआ था और इस बार कैटेगरी बाय कैटेगरी कितना रिजल्ट हो रहा है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बस वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा। अगर स्किप करेंगे तो नहीं समझेगा। सबसे पहले बात करेंगे बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का रिजल्ट। देखिए 10 और 15, 10 नवंबर और 15 नवंबर के लिए 15 से पहले अधिक चांस है कि रिजल्ट आ जाएगा। 15 से पहले अधिक चांस है कि रिजल्ट आ जाएगा। अब रही बात कटअप का, 8415 में क्या कटअप गया था और इस पर क्या जा सकता है, आप खुद इस चीज को अनुमान लगा लीजिएगा कि 3 गुना रिजल्ट हो रहा है। जितना 8415 का जो सीट था, भर्ती था, उतना सिर्फ 8556 इस बार रिजल्ट हुआ है सिर्फ जनरल कैटेगरी का। जनरल में सिर्फ रिजल्ट हो रहा है 8556। इस चीज को अनुमान लगा लीजिएगा। पहले बात करेंगे 8415 का क्या रिजल्ट कितना हुआ था, फिजिकल के लिए कितना कितना बुलाया गया था और कट ऑफ उसका क्या रहा था। कट ऑफ और आपका रिजल्ट साथ में बोलते जाएंगे। जनरल का जो रिजल्ट हुआ था फिजिकल के लिए बुलाया गया था 17,445। 17,445 आपका जनरल का रिजल्ट हुआ था, जिसका कट ऑफ रहा था 64 नंबर। 64 नंबर जनरल कैटेगरी का गया था। ईडब्ल्यूएस का जो टोटल रिजल्ट हुआ था फिजिकल के लिए बुलाया गया था 4,210। 4,210 फिजिकल के लिए बुलाया गया था। इसका कट ऑफ गया था 54 नंबर, 54। 54 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी गया था। ईबीसी का 7,350। 7,350 ईबीसी का रिजल्ट हुआ था, जिसका कट ऑफ गया था 59। मतलब कि ईडब्ल्यू से 5 नंबर अधिक और जनरल कैटेगरी से 5 नंबर कम। जनरल से 5 नंबर कम और ईडब्ल्यू से 5 नंबर अधिक। अब उसका बीसी टू, जो कि आम भाषा में उसको ओबीसी बोलते हैं, उसका रिजल्ट टोटल हुआ था 6,535। 6,535 टोटल रिजल्ट हुआ था, जिसका कट ऑफ गया था 61 नंबर, 61। जनरल से 3 नंबर कम। एससी कैटेगरी का टोटल रिजल्ट हुआ था 4,900। 4,900 टोटल रिजल्ट हुआ था एससी कैटेगरी का और उसका जो कट ऑफ गया था 56 नंबर गया था। 56 नंबर। ईबीसी से 3 नंबर कम और ईडब्ल्यू से 2 नंबर अधिक। और उसके बाद एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी का टोटल जो रिजल्ट हुआ था 410। 410 जिसका कट ऑफ गया था 58 नंबर। मैंने अंडर अंडर 60, अंडर 60 ऑलमोस्ट 5 कैटेगरी का कट ऑफ गया था। तो आप इस चीज से आपको तो उम्मीद लग गया होगा कि अब जो जाएगा कट ऑफ 60 से तो कम रहेगा। 60 से तो कम कंफर्म ही कट ऑफ कम करने वाला। अब रही बात इस बार कितना जो रिजल्ट हो रहा है 21,391 फुट का कितना रिजल्ट हो रहा है। 21,391 फुट का जो टोटल रिजल्ट हो रहा है फिजिकल के लिए कितना बुलाया जा रहा है जनरल कैटेगरी से। तो जनरल का 42,780। 42,780 जो है कि जनरल से रिजल्ट हो रहा है। उसके बाद ईडब्ल्यू से 10,700। ईडब्ल्यू से 10,700। एससी कैटेगरी से 17,000। एससी कैटेगरी से 17,000 रिजल्ट हो रहा है, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा उतना। इसके बाद ईबीसी का 19,210। 19,210 ईबीसी का। उसके बाद बीसी टू, जो कोई आम भाषा में उसको ओबीसी बोलते हैं, उसका जो रिजल्ट है 12,850 हो रहा है। और बीसी वुमेन का, बीसी वुमेन का 3,275। बीसी वुमेन का 3,275 रिजल्ट हो रहा है। और इसके बाद एसटी कैटेगरी का 1,140। 1,140 समथिंग 1150 एसटी कैटेगरी का भी रिजल्ट हो रहा है। अब रही बात मेल के कितना हो रहा है, फीमेल का। जनरल से जो मेल कैटेगरी का 27,800। 27,807 मेल का। फीमेल का 14,000। 14,973। 14,973 सिर्फ फीमेल का जनरल कैटेगरी से रिजल्ट हो रहा है। ईडब्ल्यू से मेल का कितना हो रहा है 6,955। 6,955 टोटल मेल कैटेगरी से ईडब्ल्यू में रिजल्ट हो रहा है। फीमेल का 3,745। 3,745। उसके बाद एससी कैटेगरी से मेल का 11,050। 11,050 मेल कैटेगरी से हो रहा है। और इसके बाद 5,950 फीमेल कैटेगरी से हो रहा है। 5,950 फीमेल कैटेगरी से एससी कैटेगरी में रिजल्ट हो रहा है। उसका ईबीसी हो गया। ईबीसी में टोटल जो रिजल्ट हुआ 19,210। इसका मेल कैटेगरी का 12,486। 12,486 मेल कैटेगरी का हो रहा है रिजल्ट। उसके बाद 6,724। 6,724 फीमेल का रिजल्ट हो रहा है ईबीसी में। बीसी वन, बीसी टू, सॉरी बीसी टू मेल कैटेगरी का 8,352। 8,352 रिजल्ट हो रहा है। उसके बाद फीमेल का 4,498। 4,498 फीमेल कैटेगरी का। उसके बाद एसटी कैटेगरी का। एसटी कैटेगरी का जो मेल में 741 और फीमेल में 399। फीमेल में 399 और एसटी का मेल में 741। अब आप ये अनुमानित लगा सकते हो, कंपेयर कीजिएगा अगर आप 8415 का, तो 8415 का और इसमें बहुत का फर्क है, आकाश जमीन का फर्क है।
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने अनुमानित स्कोर से इसमें से अधिक, मतलब कि जो 64 गया था जो जनरल का 1415 का, उससे 5-5 नंबर हर कैटेगरी से घटा लीजिएगा। अगर आप देखिए जो नंबर बोला गया, अगर आपका 58 नंबर है, अगर आपका 58 नंबर है 21,391 अगर आप एग्जाम अच्छे से दिए हैं, खुद से दिए हैं और खुद से सॉल्व किए हैं, आपका लग रहा है कि मेरा 45 से 50 और 40 से 45 के बीच में एकदम एक्यूरेट आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ चुका है और बाकी तुक्का है, तो आपका 100% रिजल्ट बन चुका है, नहीं जा रहा है कट ऑफ ऊपर। और ब्लैंक का क्या कंडीशन है, मैं इस चीज़ आज मेंशन करूंगा कि बहुत लोग लगे ब्लैंक मेरा काम हो जाएगा। रोल नंबर उन लोग का लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे सेफ स्कोर का, जो जनरल कैटेगरी से मेल कैटेगरी का 56 से 58 के बीच में, ठीक है, 2-4 नंबर कम भी है तो आप लगा लीजिएगा, ठीक, क्योंकि रिजल्ट बाकी में कम तो होने वाला है। और परसेंटेज का जो नियम है, हार्ड क्वेश्चन गलत क्वेश्चन भी रहेगा उसका नंबर मिलने वाला है इस बार। जनरल कैटेगरी से 56 से 58 के बीच में तो आप 100% सेफ है, और ई डब्ल्यू का 53 से 55 के बीच में तो आप 100%, 55 तक तो है आप 100%। और बी सी टू में अगर आप 54 से 55 तक अगर आपका है तो आप 100% सेफ है, 53-55 के बीच में है तो। और उसके बाद ईबीसी का 52 से 53 के बीच में, 51-53 है तो आप सेफ हैं। उसके बाद आपका हो गया एससी कैटेगरी का। एससी कैटेगरी का आपका अगर 44 से 48 के बीच में है, 46 और 50 के बीच में है, तो आप तो 100% की जगह पीछे जान लगा दीजिए अपना। एसटी कैटेगरी का आपका अगर 50 और 51 के बीच में है, तो भी आप 100% सेफ है, आपका रिजल्ट बन चुका है। अब उसके बाद रहते हैं फीमेल का। फीमेल में जनरल का बहुत जाएगा तो 48, बहुत जाएगा तो 48, उससे अधिक नहीं जाएगा। क्यों, रीजन की देखिए आप खुद देख सकते हैं 14,973 जो फीमेल का जनरल कैटेगरी से रिजल्ट हो रहा है, फीमेल का जनरल कैटेगरी से हो रहा है, सोच लीजिए ये बात। और अगर डेट बाई डेट भी बोलेंगे, डेट बाई डेट वो भी समझिएगा। उसके बाद ई डब्ल्यू का 40 से, देखिए ई डब्ल्यू एस, ई बी सी और एस टी, ई बी सी, एस टी और ई डब्ल्यू एस और बी सी टू का 44 से 46 के बीच में है, या 43 से 45 के बीच में है तो आप सेफ है। 45 तक अगर आपका है, 43 से 45 के बीच में तो आप सेफ है। और ईबीसी और ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और ईडब्ल्यू और एसटी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस और एसटी फीमेल कैटेगरी का 40 से 43 के बीच में है तो आप 100% सेफ है। और फीमेल में एससी कैटेगरी का अगर आपका 36 से 38 के बीच में, 36 मिनिमम 38 मैक्सिमम अगर आपका है तो आपका कंफर्म रिजल्ट होने वाला है। बीसी वुमेन का, जो कि बीसी वुमेन आता है, उसमें अगर आपका 39 से 41 के बीच में, 39 टू 41 के बीच में, तो आप 100% सेफ है। फ्रीडम फाइटर मेल और फीमेल, फीमेल का अगर आप क्वालिफाई मार्क्स लेकर आए हुए हैं, आपका रिजल्ट बना हुआ है। और मेल कटेगा अगर मैक्सिमम 35 नंबर तक है तो आप सेफ है। अब बहुत लोग आप कटअप सुनते होंगे कि इतना इतना कटअप बोलता है, देखिए आप खुद इस चीज को पहले समझिएगा कि जो 8415 का जो भर्ती था, मंदिर के प्रसाद की तरह हर किसी के हाथ में क्वेश्चन बढ़ चुका था। ठीक है, किसी के हाथ में 25 से क्वेश्चन मिला था, 50 से क्वेश्चन मिला था, 40 से क्वेश्चन मिला था, 10 से क्वेश्चन मिला था। तो उस एग्जाम में जब 10 क्वेश्चन मिला या 50 क्वेश्चन मिला, लेकिन मिला, सबको मिला। आप दिए होंगे तो आपको ही मिला होगा, कोई और दिया होगा तो किसी और को मिला होगा, लेकिन मिला है क्वेश्चन उसमें। क्वेश्चन बैरल हुआ था, प्लस में ब्लैंक पे काम हुआ था, प्लस सेंटर मैनेज हुआ था, प्लस में उसमें एक स्कॉलर भी बैठा था। उस आधार पे जो कटअप गया था 64, 54, 59, 61, 56, 58 के बीच में रह गया। इस एग्जाम में क्या हुआ था, ना क्वेश्चन बैरल हुआ था, ना किसी के पावर था कि स्कॉलर बैठ जाता, ना किसी के सेंटर मैनेज हुआ था, कुछ भी नहीं, गलत तरीके से 1% भी काम बाहर से अभी तक तो नहीं हुआ है। अब ब्लैंक पर ही बात, तो एक बात ध्यान सुनिएगा, जो जिसको लग रहा है कि ब्लैंक पे काम हुआ है, किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप में अगर दम है, आप उस पर क्लेम कीजिएगा। उसको लगेगा ना कि मैं तो ऊपर वहाँ रंगा चुका है, वो अंधविश्वास में जी रहा है। ब्लैंक वाले का जो कार्बन कॉपी जो होता है वो अलग हो जाता है। अगर आप उस पर अगर एक्शन नहीं करें, अगर उस पर आप क्लेम करते हैं तो उसका कार्बन कॉपी मंगाया जाएगा। अगर कार्बन कॉपी में अगर 50 क्वेश्चन से अधिक नहीं रहेगा, वो बंदा अगर ब्लैंक से आया होगा, तो काम करने से खत्म हो चुका है। रिजल्ट होने के बाद वो पछताएगा, ऐसा पछताएगा को अपने, क्या बोले, छोड़िए अब तो उसके साथ होने लगा। तो इस बार ब्लैंक और कुछ भी गलत तरीके से एग्जाम नहीं हो रहा है, कुछ भी तरीके से रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो आप फेयर तरीके से एग्जाम दिया गया, फेयर तरीके से रिजल्ट दिया जा रहा है। रिजल्ट में देरी बस इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि परसेंटाइज का जो सिस्टम है, परसेंटाइज का जो सिस्टम है, परसेंटाइज लग रहा है इसमें नंबर का बेनिफिट मिल रहा है। और हार्ड शिफ्ट को थोड़ा सा नॉर्मल किया जा रहा है, मतलब कि उसके नंबर बढ़ा के इक्वल किया जा रहा है। रिजल्ट हर शिफ्ट में फिक्स है, रिजल्ट हर शिफ्ट में, ये नहीं कि एक शिफ्ट में 50,000 रिजल्ट हो जाएगा तो एक शिफ्ट में 1,000 नहीं, आपका हर शिफ्ट में इक्वल रिजल्ट दिया जा रहा है। मतलब 17,855 7 को है
तो 17,855 11 और 18 और 21 25 28 सब शिफ्ट में उतना ही रिजल्ट हो रहा है। किसी शिफ्ट में 25,000 किसी शिफ्ट में 10,000 ऐसे रिजल्ट नहीं होगा। इस बार सब फिक्स डेट है क्योंकि इक्वल बनाया गया था कैंडिडेट को। बहुत लोग इस चीज़ को समझ में नहीं आएगा क्योंकि पढ़ता तो नहीं समझ में आता। अब पढ़ते पढ़ाई के टाइम में सेटिंग का सोचेगा तो थोड़ी समझ में आएगा। अभी भी बहुत लोग ब्लैंक पर एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि मेरा ब्लैंक पर हो जाएगा और कोई क्लेम कर देगा तो मेरे साथ क्या होगा। वो तो सोचेगा कि अरे मैं तो ब्लैंक पे काम हो गया, मैं वहाँ 100 में 100 रंगा हुआ तब रिजल्ट हुआ। बात सच है, आपका 100 में 100 आपका रंगा गया कॉपी, लेकिन आपका कार्बन कॉपी कहाँ रंगाया है? कार्बन कॉपी जो अलग हो जाता है, अगर आप पे क्लेम कोई करेगा तो आपका कार्बन कॉपी से ही मैच करते हैं। कार्बन कॉपी आपका फिजिकल के दौरान दौड़ता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बहुत फंसे जो गलत तरीके से जो रिजल्ट सोच रहा है ना, उसके लिए बहुत अच्छा से व्यवस्था हो चुका है। मौत के कुत्ते की मौत मरेगा वो लोग। अब बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, गलत वाले को गलत इनाम मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है उसके लिए। उन लोग के लिए सरकार बैठा हुआ है, हम लोग बस मतलब हम तो बस इसी को बोलते हैं भाई पढ़ो, पढ़ाई करोगे तो फ्री में नौकरी होगा। हम आज भी यही बात बोले थे कि पढ़ाई से फ्री मिलता है। 8 लाख का और 10 लाख दे के मतलब कि बिहार पुलिस को भी नौकरी लेना एक बुज़दिलता है। पैसे से मतलब खुद के दम पे नौकरी करने से एक प्राउड फ़ील होता है। अपने दम पे नौकरी ली, कुछ भी हो लेकिन अपने दम का जो नौकरी होता है वो अलग होता है। तो बस अगर चैनल का आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिए और शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। और हाँ, फिजिकल आप कंटिन्यू करते रहिएगा क्योंकि आपको आने वाले डेट में आपको समय बहुत कम मिलेगा। रिज़ल्ट होता है आपका, तो फिजिकल में आप 21 से 20 से 25 दिन में आप फिजिकल नहीं बना सकते, मानते हैं। बहुत लोग इसमें लक का साथ मिलेगा क्योंकि अगर उसका लास्ट में अगर फिजिकल डेट मिलता है तो उसको मौका मिल जाएगा तैयारी करने का। तो लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में फिजिकल मिल जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो तैयारी करते रहिएगा, बस बने रहिएगा दौड़ में क्योंकि आपका मेन फिजिकल पे ही आपका मेन मेरिट लिस्ट है। और मंडे को इस बार गर्दनी बाग में 1600 मीटर है, तो बस तैयारी कीजिए और आने वाले डेट के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर। अब आज से लाइव दोपहर में नहीं आ सकते हैं, वो आएंगे भी तो 10 से 5 मिनट के लिए क्योंकि मेरा खुद एग्जाम है और उस एग्जाम को मुझे खुद तैयारी करना है। तो उम्मीद कम है कि अब हम लाइव आएंगे क्योंकि एग्जाम मेरे सर पे 3-4 एग्जाम है, तो एग्जाम का ही प्रिपेयर करना है और रिवीजन बहुत बचा हुआ है। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले डेट में आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट इन्फॉर्मेशन और जो रनिंग होगा, जो अपडेट रहेगा फिजिकल का, जो हाई जंप, शॉटपुट, वो सब का आपका लाइव अपडेट मिलेगा। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए। और जिसको गलत लगता है भाई, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग आपको वीडियो बनाया जाता है। नेगेटिव देखिए, आप अगर नेगेटिव सोचिएगा तो हमेशा आप पीछे हटिएगा, इसीलिए आप पॉजिटिव सोचिए। हम खुद आपके तरह एक कैंडिडेट हैं, हम खुद तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं। तो ये चीज़ को हम हमेशा पॉजिटिव, हम भी एग्जाम दे के आए हैं, मेरा भी कुछ समथिंग ठीक ठाक सही है। रिजल्ट का बहुत 100% तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। अब नहीं होता तो खैर अनलकी, अब क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन होने का अधिक चांस है कि रिजल्ट हो जाएगा। और सब लोग का जो पढ़ा है इसका 50 से 55 के बीच में सही है, उन लोग का रिजल्ट होने वाला है। और एक ही चीज़ को अगर आप बार बार सुनिएगा तो आप एडिक्टेड हो जाएगा, ठीक है। ये कोशिश कीजिए, एक को फॉलो कीजिए, आराम से सुनिए, रिजल्ट आपका आज है या कल है, रिजल्ट आएगा और अधिक चांस है कि 15 के पहले रिजल्ट आ जाएगा। तो बस